तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है ये हम आपको बताते हैं, एक मिनट चलते, फिर मॉडल लाना पड़ेगा ना। तो एरोमेटिक में आप देखिए, सुनिए इधर, दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, तीन प्रकार के, नहीं चार प्रकार के। एक होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, एक होते हैं होमो एरोमेटिक। कौन से होते हैं? तो कौन कौन से आपके कंपाउंड हो गए? एक आपके एरोमेटिक हो गया, एक आपका होमो एरोमेटिक हो गया, एक एंटी एरोमेटिक हो गया, एक नॉन एरोमेटिक। तो इन सबके एक रूल है, उस रूल को जो कंपाउंड फॉलो करेंगे तो हम ये कहेंगे उनके आधार पर वी कैन से दैट वेदर दे आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। तो चलिए, तो पहला तो ये आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो पहले रूल को फॉलो करता, पहला रूल क्या है? तो वो कहता है कि हकुल रूल को फॉलो करे। हकुल रूल क्या होता है? अगर हकुल रूल को फॉलो करता है, हकुल रूल क्या होता है? 4a+2। इसको अगर फॉलो कर रहा है, प्लस दूसरा पॉइंट इसका क्या है? इसमें दो पॉइंट है, ए है और बी है पहले रूल में। हकुल रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा रिंग करंट फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा? रिंग करंट। अगर इन दोनों को फॉलो कर रहा तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आपका दोनों को फॉलो करता है तो हम कहेंगे दे आर द एरोमेटिक। वो कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। दे आर द कंपाउंड जो ऐसे को फॉलो करे। किसको फॉलो करेगा? हकोस रूल को फॉलो करता है, 4n+2 को और रिंग करंट को। तो इस तरह का मॉलिक्यूल आपको कैसा हो जाता है? और दूसरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल केवल रिंग करंट को फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है? ओनली रिंग करंट। तो रिंग करंट को जब फॉलो करेगा तो हम कहेंगे ऐसा मॉलिक्यूल कैसा होगा? केवल रिंग करंट को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा दिस इज एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना। और तीसरे प्रकार का है कि अगर मॉलिक्यूल आपका रिंग करंट को फॉलो नहीं करेगा, क्या करेगा? रिंग करंट को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए टिक माने टिक जहां जहां किया कि ये फॉलो कर रहा है, इसमें दोनों को फॉलो कर रहा है, इसमें रिंग करंट को अगर फॉलो नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा? दिस इज द नॉन एरोमेटिक। मेरी बात आई समझ में? तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहले पॉइंट का अंतर्गत आता है कि जब दोनों पॉइंट को फॉलो करेगा, किसको? हकुल रूल प्लस रिंग करंट को। तो इन दैट केस द मॉलिक्यूल दे आर द एरोमेटिक, only they follow ring current, it is anti-aromatic. When the molecule does not follow the ring current, they are non-aromatic. ठीक है। तो ये तीन चीजें आई हैं सामने, रिंग करंट और हकुल रूल होता क्या है। उस तीन रूल के आधार पर हम, और होमो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं कौन से होते? चौथे प्रकार के ये आते हैं होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक का जो रूल है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेटर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तीन को हम कंसीडर करते हैं। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। हाँ चलिए कोई बात। तो सबसे पहले बात आती है रिंग करंट किसको बोलते हैं? रिंग करंट उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है, समझ में आया? जिसे था बेंजीन, और बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। अगर इनके पाई बॉन्ड को ओपन करेंगे तो ये कैसे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड किससे बना है? पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल से बनता है। पी ऑर्बिटल कौन सी ऑर्बिटल? पैरेलल ओवरलैप। देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता दिखाइए। मान लीजिए आपका जो पी ऑर्बिटल कैसा होता है? दिस इज द पी ऑर्बिटल। देखिए नंबर सेम होता है। तो जब ऑर्बिटल इस तरह से मिलता है, यहाँ पे मिलेगा, तो इट इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाएगा? इसके बीच में जो बनेगा वो आपका क्या होता? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? व्हेन दिस पी ऑर्बिटल दिस पार्ट दे आर मिक्सिंग एट दिस लिनियरली, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड। और जब पैरेलल इस तरह से बनता है, इस तरह से, this lobe and this lobe they are interacting to each other, so this is the formation of pi bond. तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? जैसे पहले से एक सिग्मा बना हुआ है, दिस इज द पाई बॉन्ड और दिस इज द पाई ऑर्बिटल, इट इज फॉर्म। देखिए इस तरह से इंटरेक्शन होगा, तो इनके बीच में जो बनेगा दिस इज द पाई बॉन्ड। ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड जो कैसे बनता है? देखिए इसको ऐसा बन जाता है, हमें कह सकते हैं आपको ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ऐसा इस तरह से पाई बॉन्ड। ठीक है ना, पाई बॉन्ड। तो देखिए अब जो पाई बॉन्ड बना हुआ है बेंजीन रिंग में, कहाँ बना है? डबल बॉन्ड जो आपके इन्वॉल्व है उसको हमने ब्रेक किया, तो ओपनिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? ओपनिंग हो जाएगी। अब पी ऑर्बिटल से ओपनिंग कराने के बाद
उनमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा बहुत तेजी से। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भागेगा। देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पी ऑर्बिटल था ये, ठीक है ना, जैसे ही पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल को जैसे हमने ओपन किया तो देखिए आपका इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल होगा, दिस इज द ऑर्बिटल, और दिस इज द ऑर्बिटल, और दिस इज द ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल आर देयर। कितने हैं? 6। और 6 ऑर्बिटल में देखें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है। देखिए अब द प्लेन, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग कहां पे कर रहा? अब द प्लेन। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, नीचे भी ऐसा कर रहा। देखिए तो इलेक्ट्रॉन के इस कंटिन्यूअस सर्कुलेशन को बोलते हैं रिंग करंट। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली अप्रैल के महीने में एयर चलती है, हवा चलती है, तो इस तरह से एक साइक्लोन टाइप बन जाता है ना, बहुत तेजी से हवा। अब एयर पानी भी बन जाता है, एयर बनता पानी बनता है, सारी धूल मिट्टी उसी की जैसे चक्कर लगाती है। तो ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिंग करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको रिंग करंट बोलते हैं। क्या नाम है इसका? अब मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल के लिए इस तरह से बना हुआ, देखिए। अब मान लीजिए इस तरह का मॉलिक्यूल है, देखिए। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में कितने? 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड का रिंग करंट हो सकता है। देखिए कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जा रहा है, लेकिन यहां कंटिन्यूस सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? हमें रिंग करंट नहीं। क्या होगा? नो रिंग करंट। ठीक है। नो रिंग करंट। इसमें रिंग करंट है, ठीक है ना? नहीं, रिंग करंट है, तो उसको बोलते हैं रिंग करंट। अब आता है हेकोल्स रूल्स, उसको बोलते हैं। चलिए हेकोल्स रूल बताते हैं। तो हेकोल्स रूल्स क्या होता है? इसको बोलते हैं 4n+2। क्या होता है? 4n+2 ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर द इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग है, एग्जाम्पल के लिए बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखिए एक पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना? तो 3 पाई बॉन्ड है, तो हमें कितने? 3 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड में आपके कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो दे आर द 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें एन की वैल्यू निकालना, तो 4n प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एन बराबर 1 हो जाएगा। तो जहां पे एन की वैल्यू कैसी हो? एन की वैल्यू आपका 0 हो, 1 हो, 2 हो, और कितना हो? 3 हो, तो ये कहते हैं कि यह रूल को फॉलो करेगा। तो ऐसे केसेस में जहां की एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, पॉइंट में आए, तो वो हेकोल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, कौन सा?
ये साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो 4n+2, 4n+2 बराबर कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो हम ये कहेंगे ये अकॉल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। n वैल्यू शुड बी कितना होगा? 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, ऐसा होना चाहिए। हाँ, होल नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी कंपाउंड हम पहचान सकते हैं वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ अकोल्स रूल एंड रिंग करंट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आता है रिंग करंट आपका मस्ट है, सभी मॉलिक्यूल में होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। फिर दूसरा आपका अकोल्स रूल। तो एक एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका आता है, क्या आता है देखिए, नेगेटिव में आएगी नहीं, कहां से आएगी नेगेटिव में? नेगेटिव में कैसे आएगी? देखिए एग्जाम्पल में पहला पॉइंट आता है, जैसे आपका बेंजीन का ही लेने चलते। बेंजीन तो आप सभी जानते हैं कि एरोमेटिक, जानते हैं ना। तो बेंजीन में कितना है? 4n+2। तो आपका कितना हो गया? 6 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी? 1 हो गई। तो हम कहेंगे हकोल्स रूल। ये किसको? हकोल्स रूल है। और एक आपका कितना है? रिंग करंट। तो हकोल्स रूल को फॉलो कर रहा है। रिंग करंट कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इसका मतलब रिंग करंट। तो ये आपका हो जाएगा जैसे एरोमेटिक। मेरी बात आई समझ में? जैसे एरोमेटिक हो गया ना। अब दूसरा पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका साइक्लोब्यूटाडाइन है, सीधा साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटाडाइन। इसमें हकोल्स रूल देखेंगे। हकोल्स रूल क्या है? 4n+2 बराबर 4 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो हम ये कहेंगे हकोल्स रूल को क्या फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। और रिंग करंट देखा, रिंग करंट कैसा होगा? रिंग करंट है मॉलिक्यूल में, क्या है? रिंग करंट। तो हमने रूल क्या बताया था कि जो रिंग करंट को फॉलो करे वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज एंटी एरोमेटिक। अब देखिए सिंपल तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको रूल मत देखा करो। सबसे पहले हमको क्या देखना है? रिंग करंट के आधार पर ही बता देंगे वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। फिर आगे वैकल्स रूल को बाद में देखना है। तो चलते दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक साइक्लोपेंटाडिनाइल कैटायन आता है, ठीक है ना। ये कैसा है? साइक्लोपेंटाडिनाइल। तो उसमें रिंग करंट देखेंगे तो रिंग करंट आपका होगा, कैसे होगा? तो इसका एंटी ऑर्बिटल है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा। देखिए, तो हम कहेंगे कि इसमें रिंग करंट है। और हकोल्स रूल्स को देखा, हकोल्स रूल्स फॉलो करेगा। 4n+2 बराबर कितने हो जाए? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, 1 इधर। इधर कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में कितने होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। हम कहेंगे हकोल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। मेरी बात आई समझ में? अब दूसरे सी का मॉलिक्यूल और आता है, मान ली साइक्लोपेंटाडिनाइल एनाइन हो गया, सीधा एनाइन, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज में देखेंगे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है। देखिए, तो हम कहेंगे रिंग करंट मॉलिक्यूल के अंदर होगा। फिर हकोल्स रूल देखा, हकोल्स रूल में क्या होगा? 4n+2 बराबर 2, 2, 4। और नेगेटिव चार्ज में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हमने बताया था नेगेटिव चार्ज में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में कितने होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये तो होता है। तो ये 6 हो गया। तो हम कहेंगे n बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हकोल्स रूल को फॉलो करेगा, जो सीधा एरोमेटिक। बात आया समझ में? सीधा एरोमेटिक कंपाउंड। अब मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, अब दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए साइक्लोपेंटाडिनाइल ओनली है, सीधा साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन। तो रिंग करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट करेगा, यहां से रुक जाएगा, और यहां से आएगा यहां पे जाएगा, पूरा सर्कुलेशन में नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इसमें रिंग करंट तो होगा ही नहीं, तो नॉन एरोमेटिक हो जाए। अब आगे है बढ़ना ही नहीं है, रिंग करंट नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? दिस इज नॉन एरोमेटिक। बात आया समझ में? अब चलिए दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लीजिए साइक्लो
इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल। देखिए ये क्या है, 9 है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रिंग करंट देखते हैं, वन वन में ऐसा जा रहा है, देखिए रिंग करंट जा रहा है ना, तो रिंग करंट तो आपका जा रहा है, ठीक है, रिंग करंट तो फॉलो कर। अब हकल्स रूल फॉलो करेंगे, 4n + 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3/6/4, या दिस इज 3/2। तो हम कहेंगे रिंग करंट को फॉलो नहीं कर रहा, नहीं हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो दिस इज आपका कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, समझ में आएगा, सिंपल मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी वी विल डिसाइड दैट द मॉलिक्यूल दे आर स्टेबल और अनस्टेबल, यह बताना है, ठीक है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो आपके एरोमेटिक होते हैं। जैसे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, नोट कर लिया। तो स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे, मोर स्टेबल। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल आपके होंगे एरोमेटिक, किसका रूल है, एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिक स्टेबिलिटी। फिर इससे कम स्टेबल कौन से होंगे, होमो एरोमेटिक। कौन से होंगे, होमो एरोमेटिक होंगे ना। और होमो एरोमेटिक से कम स्टेबल कौन से होंगे, दे आर द नॉन एरोमेटिक। कौन से होंगे, नॉन एरोमेटिक और भी कम स्टेबल। और नॉन एरोमेटिक से भी कम कौन से होंगे, एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो आपके एरोमेटिक होते हैं, और उनसे कम स्टेबल आपके कैसे होते हैं, होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक से कम स्टेबल कौन से होते हैं, और नॉन एरोमेटिक से कम कौन से हो गए, एंटी एरोमेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी हम ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर द रिएक्शन इट इज अकरिंग और नॉट, ठीक है ना। इसके आधार पे एरोमेटिसिटी क्यू इंटू डी, डी हमने बताया था दिस इज द डिस्टेंस, और क्यू क्या है, दिस इज द चार्ज। तो चार्ज कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। और दिस इज, इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, इसका नाम क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए कंपाउंड आया, ये आपका ऐसा कंपाउंड है, बात नहीं मेरी, एक ऐसा कंपाउंड है और एक आपका ऐसा कंपाउंड। तो वो कह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा, दोनों में कीटोन लगा हुआ। तो ये आपका इसमें कन्वर्ट होता है, देखिए इसे कन्वर्ट कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो जैसे ही इट इज कन्वर्टिंग इनटू, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीडाइटम, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या होगा, इट इज फर्दर मेकिंग दिस बॉन्ड, क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था, इट इज इमीडिएटली न्यूट्रलाइज, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस कंपाउंड, मतलब पाई बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और जैसे ही पॉजिटिव, देखिए, और जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए रिंग करंट हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, रिंग करंट को फॉलो। अब 4n + 2 फॉलो किया तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 और 1, I1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4n बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो n बराबर, तो हम ये कहेंगे हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और तो ये आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो जब ये एरोमेटिक हो गया तो फिर से जो इसका कन्वर्जन, इट इज नॉट पॉसिबल कमिंग एट दिस पोजीशन, ये सर्कुलेशन में चला जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर से न्यूट्रल होकर ये बना लेगा। तो जिसमें चार्ज रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा ना। तो इन दिस केस मान लीजिए आपका दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है, म्यू फर्स्ट ग्रेटर देन म्यू, ऐसा दिस इज द मॉलिक्यूल। म्यू बताना किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, कम होगा,
कम और ज्यादा क्या बताना, म्यू डाइपोल मोमेंट है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। बताइए, इसमें बॉन्ड को हम ऐसा तोड़ सकते हैं, देखिए ऐसा ब्रेक कर सकते हैं इधर की तरफ, देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज, तो इन दिस केस बोथ द रिंग दे विल बिकम, कैसे हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, हो जाएगी ना, कैसे आ जाएगा। तो मान लीजिए ऐसा हुआ, तो आप देखेंगे इसमें रिंग करंट है, देखिए रिंग करंट है, और क्या करेगा, हॉकल्स रूल को फॉलो करेगा, तो दोनों फॉलो कर रहा, तो हम कहेंगे दिस इज द एरोमेटिक। ऐसे केस में क्या होगा, रिंग करंट होगा, हॉकल्स रूल फॉलो करेगा, दोनों करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें कहेंगे चार्ज का सेपरेशन होगा, वन रिंग पे पॉजिटिव होगा, दूसरे पे नेगेटिव होगा, तो इसका रिवर्स आपका पॉसिबल नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। इसके केस में क्या हुआ, इसे कैसे, मान लीजिए एक पे नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव ही तो आएगा, तो मान लीजिए जिस पे नेगेटिव आया, किस रिंग पे आएगा नेगेटिव, ऊपर वाली नेगेटिव, और नीचे वाली पे, तो देखिए आप कौन सी एरोमेटिक है, कौन सी नेगेटिव, नॉन एरोमेटिक, तो ये रिंग आपकी एरोमेटिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी एरोमेटिक, क्या आपको पता है रिंग करंट भी होगा इसमें, हॉकल्स रूल भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये आपकी एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। जब एंटी एरोमेटिक है तो हम ये कहेंगे दिस इज लेस स्टेबल, कैसी है, और ये आपकी मोर स्टेबल है। लेकिन इसमें दोनों ही मोर स्टेबल, दिस ऑल्सो मोर स्टेबल और दिस ऑल्सो मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो रिवर्स पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या रिवर्स पॉसिबल है, भले कम है लेकिन होगा रिवर्स। तो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो आपका फिर से आपका फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड, क्या बना रहा, फिर से पाई बॉन्ड बनाओ, जैसे पाई बॉन्ड बना रहा तो उसका चार्ज लॉस हो गया, और जैसे चार्ज लॉस हो गया तो क्यू जो होता है ना, म्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी, तो क्यू आपका इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। और क्यू इसके केस में आपका जीरो नहीं होगा, किस केस में, इस केस में आपका क्यू जीरो नहीं, तो जहां पे क्यू की वैल्यू होगी तो डाइपोल मूवमेंट होगा, समझ में आ गया।